बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को आज नोटिस जारी करते हुए 17 मार्च तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 18 मार्च को हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल हाल ही में जिस तरीके से स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस की तरफ से इंजीनियर रशीद के जरिए से अबूरी जमानत और कस्टडी पैरोल के लिए जो अर्जी लगाई गई थी उसको नामंजूर कर दिया गया था, यानी कि उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था और कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया गया था। उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कल इंजीनियर रशीद के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आज उस अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसके बाद एनआईए को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल इंजीनियर रशीद लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए अबूरी जमानत मिल जाए या फिर कस्टडी पैरोल मिल जाए। पटियाला हाउस कोर्ट में जब इस पूरे इशू पर बहस हुई थी तो उसमें इंजीनियर रशीद के वकीलों की तरफ से खास तौर से दलील दी गई थी कि इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद हैं और कश्मीर वैली की 45% अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जब उनको कस्टडी पैरोल दी गई थी उस वक्त उन्होंने उनकी नुमाइंदगी करते हुए पार्लियामेंट में उनके मुद्दे उठाए थे। बहुत सारी स्कीमें ऐसी होती हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर नुमाइंदे के बगैर उनको नाफिज नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कैसे किया जा सकता है कि इंजीनियर रशीद को लगातार जो है जेल में रखा जाए और उनको पार्लियामेंट जाने की इजाज़त न दी जाए। इंजीनियर रशीद के वकीलों की तरफ से दलील देते हुए यहाँ तक कहा गया था कि इंजीनियर रशीद पर जो तमाम शर्तें लगाई जाएंगी वो उसको मानेंगे, यहाँ तक कि वो पार्लियामेंट का खाना नहीं खाएंगे, चाय समोसा नहीं लेंगे, वो सिर्फ पार्लियामेंट जाएंगे और अपना काम करेंगे। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जब एनआईए से उसका पक्ष मांगा गया, उससे जाना गया, तो एनआईए ने इसकी पुरजोर मुखालफत की और कहा था कि उन पर जिस तरीके के संगीन इल्ज़ामात हैं, यूएपीए की जो दफ़ात उनके ऊपर लगी हुई हैं, ऐसे मुलजिमों को पार्लियामेंट जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और इस मामले में एनआईए की तरफ से सुरेश कलमाडी के एक केस का भी हवाला दिया गया था। कुल मिलाकर अब ये मामला दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 मार्च तक एनआईए से कहा है कि वो इस मामले में अपना मौक़िफ़ जो है वो कोर्ट के सामने रखे और इस पूरे मामले पर दोबारा जो है 18 मार्च को सुनवाई होगी। वाज़ेह रहे कि दूसरी तरफ जो इंजीनियर रशीद की नियमित यानी रेगुलर बेल का जो इशू है, उस इशू पर भी जो है पटियाला हाउस कोर्ट को फैसला सुनाना है। तो 18 मार्च का दिन दिल्ली हाई कोर्ट में अहम है और 19 मार्च का दिन जो है जो सीधे तौर पर पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो उस पर जो नियमित उनकी ज़मानत है, जो रेगुलर बेल का इशू है, उस पर अपना फैसला सुनाएगा। पिछले 4 महीने से जो रेगुलर बेल जो है वो रिजर्व है और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पिछले दिनों डायरेक्शन आया था और उस डायरेक्शन के तहत अब कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले पर फैसला सुनाने जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि इंजीनियर रशीद जो हैं क्या उनको पार्लियामेंट जाने के लिए ज़मानत मिल पाती है, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और ये सेशन जो है 4 अप्रैल तक चलना है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी उम्मीद कम ही लगती है कि उनको रेगुलर बेल जो है मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी अबूरी ज़मानत और कस्टडी पैरोल की अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हुई है उसमें उम्मीद कम ही है कि उनको ज़मानत मिल पाए। लेकिन अगर उनको ज़मानत नहीं दी जाती है तो उस ऑर्डर को वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर सकते हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।